हेलो एवरीवन। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो। हम स्टार्ट करते हैं आज इस साल की हमारी पहली प्रॉब्लम। तो देखते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में हमें एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, एक हमें के दिया हुआ है और हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ट्रू या फॉल्स हमें ऐसे बताना है कि इस एरे को हमें दो बराबर भागों में बांटना है कि उनका दोनों का जो सम है वो 12 का 6 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इस वाले को हमने बांटा तो 9 एंड 3 में बांट लिया, इसे 5 एंड 7 में बांट लिया, तो इसका सम 12 आ गया। इसका सम 12 आ गया तो आंसर हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। ये हमें क्वेश्चन में करना है। ठीक है, हमें इसे दो बराबर भागों में बांटना है। जरूरी नहीं कि इनका सम इक्वल हो। सपोज यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पर जो है सम 18 आ जाता। और तो देखिए, जरूरी नहीं कि सम इक्वल हो, दो बराबर भागों में बांटना है, दोनों का सम 6 से का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल है, तो आंसर यहाँ से भी ट्रू आ रहा होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक लॉजिक ये लगेगा कि अगर कोई नंबर है। देखिए, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि पेयर कैसे लोग हो रहे हैं। 9 इस 3 के साथ पेयर हो रहा है, 5 इस 7 के साथ पेयर हो रहा है। ये पेयर पता है कैसे लोग होते हैं? पेयर ऐसे लोग होते हैं, अगर इस 9 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, 9 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, तो ये उसी के साथ पेयर अप हो पाएगा जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा हो। अब देखिए, ये 5 है, इस 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया 5, तो ये उसी के साथ रिमाइंडर, उसी के साथ पेयर अप हो रहा होगा जिसके साथ रिमाइंडर, ये इस तरह जिसका रिमाइंडर जो है ना 1 आ रहा होगा। देख लीजिए अब, 5 एंड 7 के साथ ये पेयर अप हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो पेयर अप कैसे लोग हो पाते हैं? जिनका रिमाइंडर जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, इसे और भी जनरल टर्म में समझते हैं। एक नंबर है, इसे के से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, और एक नंबर है, उसे के से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इस तरह आ रहा है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें और हम चाहते हैं कि जो इस ये जो नंबर आए ये के से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लाइक यहाँ पर के हो जाएगा, 6 की जगह जनरल टर्म में सोच रहे हैं हम। देखिए, तो हम अगर चाह रहे हैं कि ये पूरा पूरा जो नंबर है वो के से के का मल्टीपल हो जाए, तो इस केस में हमें देखिए ये एक्स और वाई में क्या रिलेशन हो। अगर इस वाई को हम रिप्लेस कर दें के माइनस एक्स से, तो यहाँ से एक्स एक्स कट गया, के एन प्लस के एम प्लस के आ गया, यहाँ से के कॉमन निकाल लिया, एन प्लस एम प्लस वन आ गया। तो अगर ऐसा हो तो इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए कि अगर एक से रिमाइंडर आ रहा है हमारा एक्स, तो दूसरे से रिमाइंडर डेफिनेटली के माइनस एक्स आना चाहिए। तो ये तो हमने सोच लिया। अगर आपको यहाँ से कुछ हिंट मिल गया है तो आप जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें ये नंबर दिए गए हैं, ये पूरी हमारी एरे है यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें बताना है कि वही केस है 6 से। देखिए, पेयर अप कैसे हो रहे होंगे? जिनके रिमाइंडर सेम, इनके रिमाइंडर एक्स और के माइनस एक्स होंगे। तो ये 9 वाला जो पेयर अप हो जाएगा इस 3 वाले के साथ, इस इन दोनों के रिमाइंडर क्या है? 3 3 है। 5 वाला पेयर हो जाएगा इस 7 के साथ, इसका रिमाइंडर है 5, इसका रिमाइंडर है 1, दोनों को जोड़ के 6 आ रहा है। ये 10 वाला किसके साथ पेयर अप हो रहा होगा? इसका रिमाइंडर आ रहा है 4, तो ये 6 माइनस 4 मतलब 2 वाले के साथ पेयर अप हो रहा होगा। तो ये देखिए, 14 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 2। और ये 12 एंड 6 वाला देखिए, ये पेयर अप हो रहा है 0 वाले के साथ। यहाँ इनका रिमाइंडर 0 है, इनका रिमाइंडर 0 है। देखिए, यहाँ से हम कुछ जनरलाइज्ड बनाते हैं। एक मैप हम बनाएंगे, उसमें हम रिमाइंडर्स को स्टोर करवा लेंगे, और रिमाइंडर को स्टोर करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि जैसे ये 9 आया,
तो हम चेक करेंगे कि अगर ये k है तो हमारे पास k माइनस एक्स वाला होना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर जीरो जीरो आ रहा है। तो जब रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, तो अगर उस केस में हम x और k माइनस एक्स को चेक करने जाएंगे तो हम k हमारा 6 है और एक रिमाइंडर हमारा जीरो है, तो जो हमारा जो आंसर आ गया है वो 6 आ जाएगा। भाई 6 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 के मल्टीपल है ना। तो इस केस में जीरो वाले केस में हम क्या करेंगे, हम खोजेंगे कि जीरो की जो जीरो वाले जो रिमाइंडर वाले हैं वो इवन है कि नहीं। चलिए ये समझ में आ गया कि भाई जो जीरो है, अगर अच्छा ये ऑड होता तो मान लीजिए यहाँ पर एक और 6 पड़ा होता, ये 12 एंड 6 पेयर अप हो जाते। ये 6 बेचारा किसी के साथ पेयर अप ही नहीं हो पाता। तो अगर ये पेयर अप ही नहीं हो पाता तो आंसर हमारा जो आ जाता वो आ जाता फॉल्स। इसमें इवन चेक करेंगे कि या इवन जीरो वाले जो रिमाइंडर वाले हैं वो इवन है। इसी तरीके से एक और चेक होगा, थ्री रिमाइंडर वाले वो इवन है कि नहीं। अब ये हम इवन और ऑड क्यों चेक कर रहे हैं ये देखते हैं। देखिए ये 9 को किया एंड इस 3 को किया, रिमाइंडर आया 3। अगर हम x और k माइनस एक्स वाले तरीके से इस वाले पर जाएं, जैसे k/2 वाले के लिए हम जाएं, तो देखिए k/3 जो है ये ये तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक और 3 होता तो ये दोनों तो बराबर आ गए और एक ये 3 अनपेयर्ड रह गया। तो अगर k/2 वाला इवन नहीं है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तो फॉल्स आ जाएगा, और इवन है तो हम बाकी के लिए चेक करेंगे क्या कहीं और तो फॉल्स नहीं हो रहा है। देखिए जो तो अगर यहाँ पर k/2 वाले के लिए हम ये इवन चेक कर रहे होंगे, k/2 मतलब जैसे हमें अगर 6 दिया है तो हमें 3 चेक करना है। अगर हमें 7 दिया है तो 7 का k/2 तो 3 आ रहा होगा, तो इसके लिए क्या हम चेक कर रहे होंगे? जी बिल्कुल नहीं, इसके लिए हम नहीं चेक कर रहे होंगे। 7 के लिए जो k/2 है वो वैलिड ही नहीं होगा। तो इवन के लिए हमेशा k/2 चेक कर रहे होंगे, ऑड के लिए हम k/2 नहीं चेक कर रहे होंगे। और तीसरा केस है बाकी सारों के लिए हम चेक कर रहे होंगे कि x की जो फ्रीक्वेंसी, x जो रिमाइंडर है वो k माइनस एक्स के बराबर है कि नहीं। अगर ये है तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, नहीं है तो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो k/2 वाला है ना, इसे हम अगर इस तरीके से लिख लें, 2 × रिमाइंडर डबल इक्वल्स टू k, तो ये हमारा काम सॉल्व कर देगा। ये किस तरीके से सॉल्व कर देगा, रिमाइंडर इंटू 2। अब 6 के लिए बात हो रही है तो 2 × 3 डबल इक्वल टू 6, बिल्कुल सही, ये तो आ गया। अब 7 के लिए बात हो रही है तो 7 के लिए जो ये रिमाइंडर वाला होगा ना, मान लीजिए रिमाइंडर 3 आया और यहाँ पर हमें इक्वल टू 7 करना है, तो 3 के लिए भी ये वाला केस, ये 7 के लिए ये वाला केस तो वैलिड नहीं होगा। और तुम बोलोगे कि 4 के लिए भी बताओ, तो 2 × 4 ये भी नॉट इक्वल टू 7 हो गया। तो इस केस में ना हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे 2 × रिमाइंडर, ये हमारा इवन वाले को हैंडल कर देगा। और या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पहले इवन चेक कर लो, ऑड इवन है कि ऑड है, और उससे बाई 2 वाला चेक कर लो। बट 2 × रिमाइंडर डबल इक्वल टू k वाला ना, इवन और ऑड को अपने आप ही अलग कर देगा। इवन में ही ये 2 × रिमाइंडर डबल इक्वल्स टू k आएगा। तो इस तरीके से हम 3 केस चेक कर रहे होंगे। अगर जीरो है तो पेयर अप होने के लिए इवन होने चाहिए। अगर इवन है और k/2 वाला है तो उनकी फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, जैसे हमने किया था ना 6/2। अगर 3 आ रहा था, 3 अगर ये 9 है, 3 मैच हो गया, लेकिन ये 3 बेचारा अकेला रह गया, तो इस केस में भी हमारा मैच नहीं हो पा रहा था। तो इवन होगा तब तो सही है, ऑड होगा तो फॉल्स। और इस केस में x अगर k-1 के बराबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फॉल्स। तो ये हमारी अप्रोच है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस नम्स की जो हमें लेंथ दे रखी है अगर वही ऑड हो गई, अगर नम्स डॉट लेंथ है वही हमारी ऑड हो गई,
तो इस केस में भाई हम बराबर में तो बांट ही नहीं सकते, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम चुपचाप रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और आगे हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक क्या बनाना है, एक हैश मैप बना लेते हैं। तो हैश मैप में हम स्टोर कर रहे होंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब रिमाइंडर, और वो रिमाइंडर कितनी बार आया है। तो ये जो हमारा हैश मैप बन रहा होगा इंटीजर और इंटीजर टाइप का, इंटीजर एमपी, ये हमारा हैश मैप हो गया। और अब हम लूप चला लेते हैं हमारी इस नम्स एरे पर। और आई को हम बढ़ाते जाएंगे, और इसका जो रिमाइंडर है वो हम अपने मैप में स्टोर कराते जाएंगे। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो के रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। तो इसे हम अपने मैप में स्टोर करा लेंगे। तो मैप में स्टोर क्या कराएंगे, रिमाइंडर, और इसके साथ साथ हम स्टोर करा रहे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट कर लेते हैं। अगर वो पड़ा होगा तो उसे बढ़ा देंगे, नहीं पड़ा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक डाल देंगे। रिमाइंडर अगर पड़ा है तो भाई तुम रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी दे दो, नहीं पड़ा है तो तुम जीरो बता दो, और उसमें +1 कर दो भाई अंत में। तो इससे हमारे मैप में जो सारे एलिमेंट पड़े होंगे उसकी हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। दूसरा हम क्या करेंगे, इसी मैप पर दोबारा से लूप लगा रहे होंगे। तो मैप डॉट एंट्री, और ये होगी इंटीजर टाइप की, क्योंकि हम हमारी जो मैप है, हैश मैप है, वो भी इंटीजर इंटीजर टाइप की है। तो ये भी बन रही होगी इंटीजर टाइप की। इसका हम नाम दे देते हैं मैप, और ये हम लूप चला रहे हैं अपनी एमपी एमपी की एंट्री सेट पर। तो ये हमारा मैप में लूप चल गया। तो अब सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। तो रिमाइंडर हमारे जो मैप में पड़ा होगा वो की पर पड़ा है। तो एमपी डॉट गेट, सॉरी यहाँ पर मैप डॉट गेट होगा, क्योंकि इसका नाम हमने एक ही मैप दिया है ना। मैप डॉट गेट यहाँ पर की, ये हो गया। हमारे पास 3 केस थे। तो अगर जो हमारा रिमाइंडर है ये 0 है, या तो 2 इंटू रिमाइंडर डबल इक्वल्स टू के है। इस केस में क्या करना था हमें, कि जो इसकी जो वैल्यू थी वो हमें चेक करना था कि क्या वो ऑड है। तो इफ मैप डॉट गेट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस में ये ऑड हो जाएगा। तो हम यहाँ से चुपचाप रिटर्न कर देंगे भाई फॉल्स, क्योंकि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा केस क्या था, जो फ्रीक्वेंसी है वो k-x के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ मैप डॉट गेट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो k-x की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए ये तो हमें x की फ्रीक्वेंसी मिल गई, लेकिन k-x वाले की जो है वो हमें निकालना पड़ रहा है। तो हो सकता है वो पड़ा हो सकता है वो ना पड़ा हो। तो अगर देखिए रिमाइंडर हमने निकाला, अगर वो पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो भाई तुम 0 दे दो। अगर ये इक्वल नहीं है तो भी हम यहाँ पे कर रहे होंगे रिटर्न हमारा जो है फॉल्स। तो हमारे पास केस बन गए। तो यहाँ पर रिमाइंडर नहीं, यहाँ पर k- रिमाइंडर आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x निकल आया तो यहाँ से k-x निकाल लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तुम 0 बता दो। अब जब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे तो इसका मतलब हमें कहीं पर भी फॉल्स नहीं मिला, तो हम रिटर्न करवा रहे होंगे ट्रू।
तो ये था हमारा इसका कोड। सबमिट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी तो एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल मैप डॉट गेट वैल्यू। ये जो प्रॉब्लम आ रही है लाइन नंबर 49 में। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से लगेगा और ये मैप डॉट गेट वैल्यू इज नॉट गेट, और डिफॉल्ट का डी कैपिटल होगा। तो फिर से सब कंपाइल कर लेते हैं। तो ये चल कंपाइल हो गया, रन कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप।